राजा बाजार की बीफ की दुकानों पर हिंदू महिलाओं की नग्न लाशें हुक से लटका कर रखी गई थी। विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने वाली कई हिंदू छात्राओं का बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई और लाशों को हॉस्टल की खिड़की से लटका दिया गया था। जमीन पर खून की धार थी जो मेरे पांव के नीचे से बह रही थी। मैंने ऐसी कई महिलाएं भी देखी जिनकी लाशों से स्तन गायब थे और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर काले रंग के निशान थे। रविंद्रनाथ दत्ता, जिनकी उम्र लगभग 92 साल है, वह याद करते हैं उन दिनों को जब उन्होंने कट्टरपंथियों की क्रूरता अपने आंखों से देखी थी। उस समय उनकी उम्र लगभग 20 साल की होगी। डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली दंगों से बचकर निकले थे रविंद्रनाथ दत्ता। अभी हाल ही में पत्रकार अभिजीत मजूमदार ने ट्विटर पर उनका एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वे इन दंगों को याद करते हैं। कहते हैं इंसान को अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इनमें हमारे आने वाले भविष्य की कहानी लिखी होती है। जानेंगे क्या है नोआखली के दंगे, जानेंगे क्या है डायरेक्ट एक्शन डे और कैसे यह जुड़े हैं हमारे देश के इतिहास से। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं दी KYS टॉक्स। सन 1905 भारत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। हिंदू और मुस्लिम एक साथ इस लड़ाई का हिस्सा थे, परंतु जो हम पर राज कर रहे थे उन्होंने हमारी इसी नींव पर प्रहार करना शुरू कर दिया था और इसी कड़ी में बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया गया और कारण सिर्फ यह दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा है और अच्छे प्रशासन के लिए इसका विभाजन जरूरी है। बंगाल का विभाजन हो चुका था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था। अर्थात यह बंटवारा धार्मिक आधार पर किया गया था, परंतु इसे प्रशासनिक बताया गया। विभाजन की यह नीति अब काम करने लगी थी। इसी कड़ी में एक सोच ने 1906 में मुस्लिम लीग को जन्म दिया। अब धीरे धीरे धर्म, राजनीति, सत्ता और संगठन से जुड़ने लगा था। 1905 में जो लड़ाई हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर बंगाल के विभाजन के खिलाफ लड़ रहे थे, अब एक दूसरे से लड़ने लगे थे। कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में 1918 से 1930 तक छोटे मोटे दंगों की एक श्रृंखला सी चल पड़ी थी। मूर्ति पूजा, संगीत बजाना, गौमांस खाने के नाम पर हिंसक झड़पें होती रहती। अंग्रेज अपनी मंशा में कामयाब दिख रहे थे। 1932 में अंग्रेजों ने सांप्रदायिक पुरस्कार की अनुमति दी जिसके तहत अल्पसंख्यकों को एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। विभाजन की नीति में यह पुरस्कार आग में घी का काम कर रहा था। सांप्रदायिक तनाव बढ़ते जा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की हालत बहुत खराब थी। ब्रिटिश भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने का मन बना चुके थे, परंतु हस्तांतरण का स्वरूप क्या होगा इसमें काफी विवाद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकाबले मुस्लिम लीग एक छोटी राजनीतिक पार्टी थी जिसका प्रभाव मुख्यतः मुस्लिम क्षेत्रों में ही था। जिन्ना को पूरी तरह एहसास था कि आजाद भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग का प्रभाव काफी सीमित होगा। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग रख दी, जिसमें पश्चिम के पेशावर से लेकर पंजाब के अमृतसर और कोलकाता को मिलाकर मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, वह इस विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थी। 1946 का समय था जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था और अंग्रेजों का शासन अपनी अंतिम समय में। मार्च 1946 में पूर्वी बंगाल में चुनाव हुए और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण मुस्लिम लीग को बड़ी सफलता मिली। मुस्लिम लीग की सरकार बनी, हुसैन सोहरावर्दी मुख्यमंत्री बने। मुस्लिम लीग की सरकार बनते ही कट्टरपंथियों ने आम लोगों के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपना 3 सदस्यीय दल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, उसे भारत भेजा। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने की योजना को अंतिम रूप देना। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई और यह तय किया गया कि एक भारतीय गणराज्य की स्थापना होगी जिसे अंततः सत्ता सौंप दी जाएगी। परंतु जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ चुके थे। कई दौरों की बातचीत हुई पर बात नहीं बनी। जिन्ना को पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए था और कांग्रेस अलग पाकिस्तान के लिए आए किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा देती थी।
जब जिन्ना को एहसास हुआ कि अलग पाकिस्तान पर उनकी कोई नहीं सुन रहा, तो जुलाई 1946 में जिन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने की घोषणा की। उनका कहना था, या तो भारत को विभाजित करेंगे या बर्बाद करेंगे। वी वॉन्ट डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। 16 अगस्त 1946 रमजान का महीना, जुम्मे का दिन। जिन्ना का संदेश था कि जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिमों को पाकिस्तान के अलग देश के मायने समझाए जाएं, इसकी जरूरत के बारे में चर्चा हो, धरना प्रदर्शन हो, हड़ताल हो, परंतु किसे एहसास था कि आगे क्या होने वाला है। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लीग का शासन होने की वजह से वहां स्थिति बिगड़ सकती थी, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी पर थी। पर इसके उलट उसने 16 अगस्त को पुलिस के अवकाश की घोषणा कर दी। नमाज के बाद कट्टरपंथियों के जहरीले भाषण ने भोली भाली जनता को दंगाइयों में बदल दिया। मुस्लिम लीग के नेताओं से एक साफ संदेश दिया जा रहा था, पाकिस्तान बिना खून बहाए नहीं मिल सकता। अब तक पूरे देश में शांति थी, पर शाम होते होते कोलकाता के विभिन्न इलाकों से तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी की घटना की सूचना मिलने लगी। कोलकाता की सड़कों पर हिंदुओं के खून की नदियां बहने लगी और नारे गूंजने लगे, लड़के लेंगे पाकिस्तान। अब यह घटना हिंदुओं के नरसंहार का रूप ले चुकी थी। अधिकांश दंगाइयों के हाथों में लोहे की रॉड, लाठी, तलवारें, चाकू थे। डायरेक्ट एक्शन डे से जुड़ी रिपोर्ट्स में दंगाइयों की संख्या 5 लाख से अधिक बताई जाती है। कई रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि ट्रकों में भरकर बाहर से दंगाइयों को कोलकाता लाया गया, जिनके पास भारी मात्रा में हथियार थे। दंगाई अपने काम में लग गए। राजा बाजार, केला बागान, कॉलेज स्ट्रीट, हैरिसन रोड, बड़ा बाजार जैसे इलाकों में हिंदुओं के घरों और दुकानों को जलाया जाने लगा। शाम होते होते दंगा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और रात 8 से 9 बजे सेना की तैनाती शुरू कर दी गई। ऐसा लगा जैसे हालात सामान्य हो जाएंगे, परंतु 17 अगस्त को कट्टरपंथियों का सबसे खूंखार स्वरूप दिखाई दिया। 16 अगस्त को जो कुछ भी हुआ था, 17 अगस्त को वह सब कई गुना ज्यादा था। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, हिंदुओं की संपत्ति को जलाया गया। जहां सैनिकों की तैनाती थी, वहां हालात कुछ हद तक काबू में थे, परंतु शहर के बाहर, स्लम में, छोटी बस्तियों में, गांवों में जहां सेना नहीं पहुंच पाई थी, वहां कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ी थी। केशोराम कॉटन मिल में सभी उड़िया लेबर को मार दिया गया था। रातू सरकार लेन में सैकड़ों मारवाड़ी विद्यार्थियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी कई घटनाएं हुई। 72 घंटे तक कोलकाता की सड़कों पर यह नरसंहार चलता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिनों में करीबन 5,000 से 10,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। 15,000 से ज्यादा घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा पलायन कर गए। कई रिपोर्ट्स यह भी बताते हैं कि इन दंगों का खुला समर्थन और मदद मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने किया था और इसकी तैयारी सुनियोजित तरीके से बहुत पहले से की जा रही थी। 3 दिनों के बाद सेना की मदद से स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में आ गई, परंतु कोलकाता की सड़कों का मंजर मानवता को शर्मसार कर रहा था। हर तरफ इंसानी जिस्म को गिद्ध, कौड़े और कुत्ते खा रहे थे। कोई नहीं जानता कि हुगली में कितने लोगों को फेंका गया, कितने लोग शहर के बंद पड़े नालों में घुटकर मर गए। 1200 के लगभग हुई इस भीषण आगजनी की घटनाओं में कितने लोग जला दिए गए और कितने लोगों का उनके रिश्तेदारों ने चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। 16 अगस्त 1946 को शुरू हुई इस दंगे को द ग्रेट किलिंग्स ऑफ कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे वीक्स ऑफ लॉन्ग नाइफ्स यानी लंबी चाकू वाला सप्ताह भी कहते हैं। अब यह आग फैलने लगी थी। दंगे बंगाल, बिहार और पंजाब तक पहुंच चुके थे। इन्हीं दंगों का एक विभत्स रूप नोआखली में देखने को मिला, जहां हिंदुओं का भयंकर नरसंहार हुआ। नोआखली मुस्लिम बहुल इलाका था जो अब बांग्लादेश में है।
10 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के समय हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया गया। राजेंद्र राय चौधरी, जो नोआखली के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई। नोआखली में हिंदुओं का पूरी तरह से नरसंहार हुआ। एक भीड़ आती थी और हिंदुओं को मारकर निकल जाती थी। नोआखली में यह सिलसिला कई दिनों तक चला। शुरुआत में कुछ मुस्लिमों ने हिंदुओं को बचाने की कोशिश की, उन्हें अपने घर पर छिपकर पनाह दी, पर बाद में ऐसे मुस्लिमों को भी मार दिया जाता था। अब ये मुस्लिम भी बेबस हो चुके थे। बलात्कार की कई घटनाएं हुई, जबरन धर्म परिवर्तन हुए, हत्याएं हुई। नोआखली ने अपनी आंखों से इस नरसंहार को देखा। कहीं न कहीं कोलकाता के दंगे, नोआखली के दंगे ने पाकिस्तान की नींव रखी। कोई नहीं जानता था कि मोहम्मद अली जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे हिंदुओं के नरसंहार में बदल जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देना जो कहीं ना कहीं बंगाल में इस बर्बरता का शिकार हुए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।